नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत चौहान। चंद्रबाबू नायडू की संपत्ति 2 दिन में 1000 करोड़ लगभग पहुंच गई है। साथियों, 2 दिन में 1000 करोड़ रुपए। आपको पता होगा चंद्रबाबू नायडू कौन है। चंद्रबाबू नायडू वो हैं जिन्होंने मोदी की सरकार तीसरी बार केंद्र में बनवाई है। चंद्रबाबू नायडू वो हैं जो नरेंद्र मोदी की बैसाखी बने हुए हैं। और आपको पता होगा कि चंद्रबाबू नायडू की वजह से ही केंद्र में आज मोदी सरकार टिकी हुई है, वरना आज एक झटके में केंद्र से मोदी सरकार गिर सकती है। आपको बता दें, विपक्ष ने कई बार कहा चंद्रबाबू नायडू से, चाचा आप पलटी मार लो, आप पलटी मार लो। आपने देखा कि नीतीश कुमार का क्या हालत हुआ है, नीतीश कुमार कैसे बर्बाद हुए हैं, नीतीश कुमार को किस प्रकार से तबाह किया गया है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू पलटी नहीं मारे। और पलटी क्यों मारेंगे साहब, जब हर 2 दिन में उनके खाते में 1000 करोड़ रुपए लगभग पहुंचाए जा रहे हैं। पैसे किसको काटने दौड़ते हैं। चंद्रबाबू नायडू की संपत्ति में इतना तगड़ा से इजाफा हो रहा है कि पूछिए मत। चंद्रबाबू नायडू वही शख्स हैं जो कहते थे कि मोदी जी से, साहब हमारे राज्य को स्पेशल राज्य का दर्जा दे दीजिए। लेकिन कभी भी नरेंद्र मोदी ने इनके राज्य को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं दिया। नीतीश कुमार भी यही मांग कर रहे थे, दर्जा तो नहीं दिया लेकिन हफ्ता जरूर पहुंचा दिया। और जब हफ्ता पहुंच गया तो चंद्रबाबू नायडू का मुंह बंद हो गया। आपको बता दें, सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों में अगर कोई है इस देश में तो उसका नाम है चंद्रबाबू नायडू। पूरे हिंदुस्तान में सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों में इनका नाम आता है। चंद्रबाबू नायडू का नाम सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों में आता है। इनके पास इतना पैसा है कि पूछिए मत। और वैसे भी नरेंद्र मोदी के ये दोस्त हैं, नरेंद्र मोदी की बैसाखी हैं। और मोदी जी के दोस्त अगर कोई बनता है तो मोदी जी उसे वैसे ही माला माल कर देते हैं। मोदी जी अपने सहयोगियों पर, अपने साथियों पर बहुत ही कृपा बरसाते हैं। और कृपा चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, हालांकि डायरेक्टली नहीं बरसाते हैं लेकिन इनडायरेक्टली जरूर बरसाते हैं, चाहे किसी कंपनी का प्रचार करके हो या किसी का नाम करके हो। और आपको बता दें, चंद्रबाबू नायडू का भी जो उन्होंने इजाफा किया है उनके व्यापार में, उनके पैसे देकर उनकी जो संपत्ति का इजाफा किया है वो कई प्रकार से किया है। चलिए आज आपको दिखाएंगे चंद्रबाबू नायडू आखिर क्यों मोदी से समझौता नहीं तोड़ रहे हैं। वो जानते हैं, वो देख चुके हैं कि उनके सहयोगी, उनके साथी नीतीश कुमार का क्या हाल हुआ, उनको किस प्रकार से बर्बाद कर दिया गया, उन्हें केंद्र बुलाकर उन्हें तबाह कर दिया गया, उनकी राजनीतिक विरासत खत्म कर दी गई। इसके बाद अगला नंबर उनका भी है, लेकिन फिर भी वो नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनके खाते में पैसे पहुंचाए जा रहे हैं, उनके खाते में पैसे की बढ़ोतरी हो रही है। दोस्तों देखिए, खबर आपके सामने है कि चंद्रबाबू नायडू के परिवार की दौलत 5 दिन में 870 करोड़ रुपए बढ़ गई है। इस शेयर के दबाकर दौड़ने से हुआ कमाल। ऐसे नहीं सरकार बनी है साहब नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी तो चुनाव हार गए थे, नरेंद्र मोदी तो केंद्र से बाहर हो गए थे। वो तो कमाल कर दिया चंद्रबाबू नायडू ने और नीतीश कुमार ने। 240 सीटें लेकर आए थे सिर्फ नरेंद्र मोदी जी, और बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए। नहीं का बहुमत पार हो रहा था, बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पा रहे थे। फिर खड़े हो गए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, और ये दोनों यूं ही खड़े नहीं हुए। एक को भयंकर तरीके से पैसा पहुंचाया गया, उनके अकाउंट में इजाफा किया गया, और दूसरे को पता नहीं क्या क्या दिया गया। इसके बारे में खुलासा हम नहीं करेंगे क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा कहानी, बहुत बड़ा राज है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की अगर बात करते हैं तो इनके खाते में 2 दिन में लगभग 1000 करोड़ रुपए पहुंचाए गए। 870 करोड़ रुपए तो सिर्फ लीगल है, अनलीगल कितना पैसा इनको दिया गया है इसके बारे में न हम जानते न आप जानते हैं। चलिए लेकिन खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, लिखा है चंद्रबाबू नायडू परिवार संपत्ति 870 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। इसकी हेरिटेज फूड्स के शेयरों में तेजी आई है। 5 दिनों में यह शेयर 55% उछलकर इस कंपनी में नायडू फैमिली प्रोमोटर है। हेरिटेज फूड्स और दूध से बने प्रोडक्ट की बिक्री करता है। 11 राज्यों में लाखों परिवार कंपनी के उत्पादों का उपभोग करते हैं। अब बताइए कि चंद्रबाबू नायडू कंपनी के शेयर बढ़वा दिया मोदी जी ने, और जब शेयर बढ़ा 5 दिनों में तो उसका इजाफा 870 करोड़ रुपए हो गया। और ये सब चुनाव के आसपास हुआ है, चुनाव के पहले ना चुनाव के बाद में, चुनाव के आसपास हुआ जब मोदी जी की सरकार केंद्र में बननी थी। कुछ खबरें जो होती हैं वो ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं होती दोस्तों, कुछ खबरें आपके लिए जानने के लिए भी होती हैं कि क्यों आखिर कोई नरेंद्र मोदी मदद करता है, मोदी क्यों किसी पर मेहरबान होते हैं। चलिए आगे देखिए, चंद्रबाबू नायडू का परिवार की संपत्ति पिछले 5 दिनों में 870 करोड़ रुपए बढ़ी। हेरिटेज फूड्स के शेयरों में इस दौरान 55% का उछाल आने से ऐसा हुआ। नायडू फैमिली इस कंपनी में प्रमोटर है। हाल ही में वे आंध्र प्रदेश विधानसभा और लोकसभा
चुनाव में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू का शानदार प्रदर्शन रहा। इसने हेरिटेज फूड्स के शेयरों को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। हेरिटेज फूड्स दूध और दूध से बने उत्पाद बेचती है। इनमें दही, घी, पनीर, फ्लेवर्ड मिल्क और इम्यूनिटी मिल्क समेत अन्य प्रोडक्ट्स शामिल हैं। देश के 11 राज्यों में 15 लाख से ज़्यादा परिवार कंपनी के डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें, पिछले 5 सत्रों में हेरिटेज फूड्स के शेयरों में 55% की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कंपनी का यह शेयर 3 जून को 424 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। यह एग्जिट पोल में नायडू की तेलुगु देशम पार्टी की संभावित जीत के बाद से बढ़कर शुक्रवार को 661.25 रुपये के ऑल टाइम पर बंद हुआ। चंद्रबाबू नायडू परिवार सदस्यों के नेटवर्थ इस तेजी के साथ काफ़ी बढ़ गया है। आपको बता दें, सिर्फ और सिर्फ चुनाव परिणामों के नायडू के पक्ष में आने के चलते हेरिटेज फूड्स का बाजार पूंजीकरण इस सप्ताह 2400 करोड़ रुपये से अधिक बढ़ा। कंपनी का बाजार पूंजीकरण एम कैप 7 जून को 6136 करोड़ रुपये हो गया। यह एक सप्ताह पहले 3700 करोड़ रुपये था। स्टॉक एक्सचेंज के डेटा के अनुसार नायडू परिवार कंपनी में 35.7% हिस्सेदारी है। अब आपको खुद समझ लीजिए कि किस प्रकार से चंद्रबाबू नायडू का शेयर बढ़ाया गया। अभी हाल ही में आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी मेलोनी से मिले और उन्होंने मेलोडी टॉफ़ी गिफ्ट कर दी। और मेलोडी टॉफ़ी गिफ्ट करने का मतलब जानते क्या हुआ कि इधर मेलोडी टॉफ़ी का प्रमोट किया, उधर मेलोडी कंपनी आसमान छू गई। तो मोदी जी कभी किसी को डायरेक्टली प्रमोट नहीं करते, इनडायरेक्टली प्रमोट ऐसे करते हैं कि कंपनी अपने आप हवा में पहुंच जाती है। जो कंपनी धरातल में होती, कंपनी तुरंत आसमान छू लेती है। चंद्रबाबू नायडू के पास भी कुछ ऐसा ही किया गया। चंद्रबाबू नायडू के अकाउंट में पैसा नहीं था, लेकिन इतना पैसा मार दिया गया कि उन्होंने अपना पूरा समर्थन जो है नरेंद्र मोदी जी को सौंप दिया। उनके चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में इनके शेयर बढ़ाए गए। जब इनका शेयर बढ़ाया गया, इनकी कंपनी का प्रमोट किया गया, कंपनी अपने आप आगे बढ़ गई। अब आपको सोच रहे होंगे कि ऐसा तो नॉर्मल ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि कंपनी है तो फ़ायदा होगा ही। तो आपको बता दें, जो विपक्ष के लोग हैं और जो विपक्ष की कंपनियाँ हैं, उन्हीं कंपनियों पर नरेंद्र मोदी जी रेड डलवा देते हैं, इनकम टैक्स सीबीआई भेज देते हैं, लेकिन अपने साथी, अपने सहयोगियों की कंपनी पर कभी ऐसा नहीं करते हैं। अपने सहयोगियों पर कभी ईडी सीबीआई रेड नहीं पड़वाते हैं। अगर ईडी सीबीआई रेड पड़ेगी तो कंपनी धरातल पहुंच जाएगी, इसलिए उनकी अपने साथियों की कंपनी पर कभी वो ईडी सीबीआई रेड नहीं पड़वाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने साथियों से काम निकालना होता है। चंद्रबाबू नायडू बिरले ऐसे शख्स हैं जो पता नहीं किस मजबूरी में केंद्र का सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि आज तक केंद्र की तरफ से चंद्रबाबू नायडू को कुछ मिला नहीं। हालांकि चंद्रबाबू नायडू ने कई लाख करोड़ रुपए का पैकेज नरेंद्र मोदी के हाथ में थमाया था और कहा जा रहा है कि अंडर टेबल वो पैकेज पास भी कर दिया गया, लेकिन वो पैकेज तमिलनाडु के भविष्य में के काम नहीं आया। वो पैकेज चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में किसी काम में नहीं लगाया। वो पैकेज कहाँ गया किसी को पता नहीं है। और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि स्पेशल राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, आज भी उस पर कोई काम नहीं हुआ। फिलहाल दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।